स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्टूडेंट्स, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। एटम जो है वो मैटर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह वर्क करते हैं। द वर्ड एटम मीनिंग इंडिविजुअल वॉज कॉइन्ड बाय ग्रीक साइंटिस्ट philosopher Democritus. Scientists then assumed that these are the smallest units of matter. The first theory about atom was put forward by Dalton. Atom contains fundamental particles, electron, proton and neutrons. तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एक एक्टिविटी से, चार्ज पार्टिकल इन मैटर। भाई मैटर में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके बारे में हम स्टडी यहाँ करेंगे। तो एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, तो देखते हैं एक्टिविटी क्या है। यहाँ से कुछ रीड नहीं करना है, यहाँ से सीधा यहाँ आना है और ये एक्टिविटी हमें करनी है। फर्स्ट टॉपिक यहीं से अपना स्टार्ट होगा इस एक्टिविटी से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कॉम ड्राई हेयर, does the comb then attract small pieces of paper? ठीक है। Rub a glass rod with a silk cloth and bring the rod near an inflated balloon. Observe what happens. यानी कि मैं कह रहा है भाई सूखे बालों में कंघी करते हैं तो कंघी आवेशित हो जाती है, जिससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसे चिपक जाते हैं। एक्टिविटी बी में ये कह रहा है, कांच के एक छड़ पर सिल्क क्लॉथ, कांच की एक छड़ लेते हैं, ठीक है, ग्लास रोड ली और उसे किस पे, सिल्क क्लॉथ पर रगड़ते हैं। तो ग्लास रोड जो है वो चार्ज्ड हो जाती है। क्या होती है? चार्ज्ड, ठीक है। जब हम इस छड़ को हवा से भरे बैलून के पास लाते हैं तो बैलून जो है, जो कि एयर से भरा है, के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। यानी कि एयर जो है वो बैलून जो हवा से भरा गुब्बारा है वो छड़ के साथ, ग्लास रोड के साथ जो है वो चिपक जाता है, ठीक है। तो देखो ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन ए, यस द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर विल बी अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द कॉम। बी का रिजल्ट क्या है हमारे पास, द इन्फ्लेटेड बैलून विल बी अट्रैक्ट टुवार्ड्स द रोड। जो हवा से भरा बैलून है वो छड़ से क्या होता है, चिपक जाता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी इन्फर दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ये क्या थे, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल यहाँ थे, जिससे ऐसा होता है। अब स्टूडेंट्स हम सीधे ही चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नहीं रीड करना है आपको, सीधे आ जाओ। ये टॉपिक आपको रीड करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला रीड करना है सीधे ही। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग वेरी स्मॉल मास, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/1837 दैट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। Its absolute mass is 9 × 10⁻28 ग्राम। It is a very light particle. ये बहुत ही हल्के पार्टिकल होते हैं और इन पे जो चार्ज होता है वो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। It has been found to be the smallest negative charge that any particle can carry. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर है? इतनी चीज़ें यहाँ हमें लर्न करनी है। ये टॉपिक रीड करना है, फिर ये और ये। क्लियर है?
अब देखो नेक्स्ट, पॉजिटिव रेज यानी कहते हैं एनोड रेज यानी कहते हैं कैनाल रेज। ठीक है, सीधे इसकी भी प्रॉपर्टी वाले टॉपिक पे आ जाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज या कह सकते हैं कैनाल रेज। क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें रीड करना है कैनाल रेज क्या, व्हाट इज कैनाल रेज। तो देखो, पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स इनकी जो है, द नेचर ऑफ दीज रेज डिपेंड्स ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट है, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये रेज स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, thus the deflection of the positive rays in a direction opposite to that shown by the cathode rays. These rays are also deflected by the magnetic fields in a direction opposite that of the cathode rays. These rays can produce mechanical as well as chemical effect. फिर ये टॉपिक आपको रीड करना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है फिर प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे आ जाएं सीधे। तो देखो, द प्रोटॉन, हाउ वाज द प्रोटॉन डिस्कवर्ड? गोल्डस्टीन 1886 फाउंड दैट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रे पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। In other words, E upon m value for the positive rays of different gases are different. The E upon m value for positive rays was the highest when hydrogen gas was used in the discharge tube. This is because hydrogen atom is the lightest atom of all. In other words, m is the lowest, hence E upon m is the highest. The particle in the positive rays when hydrogen gas was used in the discharge tube was given the name proton. A proton is produced when one electron is removed from a hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, H प्लस आयन की फॉर्मेशन कर लेता है, तो द प्रोटॉन इज ए हाइड्रोजन आयन। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोटॉन ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं सीधे ही हम। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे ले लेते हैं एक दो पॉइंट यहाँ। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है भाई, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन कैरीज ए चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन, thus a proton has a unit positive charge. Charge on a proton plus 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होगा ये और प्रोटॉन पे ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए न्यूट्रॉन। तो देखो एटम में भी क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ ए प्रोटॉन, दस मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, सो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कुछ यहाँ, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया है, व्हाट आर कैनॉल रेज। तो कैनॉल रेज क्या होती हैं? पॉजिटिव रेज हैं, एनोड रेज हैं, यही कैनोड रेज। पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और ये सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नॉलेज मिली, उसके बाद जो है गोल्डस्टीन ने 1886 में एक न्यू रे के बाद की डिस्कवरी की, और उसको ही इन्होंने क्या कहा, कैनाल रे नाम दिया। ये क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती हैं।
ठीक है, और के द्वारा जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। तो व्हाट आर कैनॉल रेज? आंसर होगा पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आर नोन एज कैनॉल रेज। क्लियर है? नेक्स्ट है, इफ एन एटम contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज क्या इक्वल है? तो इलेक्ट्रिकली ये जो है न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकली आर न्यूट्रल। Who discovered the proton? गोल्डस्टीन 1886। भाई डिस्कवर किसने किया प्रोटॉन को? गोल्डस्टीन ने किया था। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज सीधी हेडिंग है, इसमें करीबन 6 पॉइंट दिए हुए हैं, वो ऐसे कैसे लिखनी है। हाउ डज ए प्रोटॉन डिफर फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो वेरी लेस होता है। नेम 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन। क्लियर? तो इनके आंसर मैं अलग से लिखकर आपको सेंड करूंगा ग्रुप में। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, जे थॉमसन प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल, दिस इज डिस्क्राइब्ड बिलो इन ब्रीफ। तो फर्स्ट मॉडल दिया था जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद, वो जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम इन 1897 टू 1898 के बीच सर जे थॉमसन प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ द एटम। This model is known as J.J. Thomson's plum pudding model of the atom। और watermelon मॉडल भी इसे कहा जाता है। इस मॉडल को जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था एटम का, उसे प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी ए स्पेयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन आर embedded into it like rising in a plum pudding। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है व्यवस्थित होते हैं। क्लियर है? अब किसकी तरह व्यवस्थित होते हैं? जो है प्लम पुडिंग की तरह। इन एन एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? तो देखो यहाँ इन एन एटम टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये इक्वल हो जाता है। मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये देखो इसको जो है वाटरमेलन से भी कंपेयर किया है। आपने वाटरमेलन खाया होगा, काटते हैं तो उसमें एक रेड पार्ट होता है, और उस रेड पार्ट में जो है इसके सीड्स लगे होते हैं। सीड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, और जो रेड वाला पार्ट है वाटरमेलन का वो प्रोटॉन है। वो क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकली जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लिमिटेशन ऑफ Thomson's model of the atom। The limitation of Thomson's model of the atom are described below। First, Thomson's model of an atom considered an to be sphere of uniform positive charge। Clear है? Later, researches particularly Rutherford's alpha particle scattering experiment showed that is an positive charge is concentrated in a very small volume at its center। This small volume at the center of the atom was called the core। According to Thomson's model, the mass of an atom is considered
to be uniformly distributed. Rutherford's experiment showed that the entire mass of an atom is concentrated at its center. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।